वो डोंकी में गया था कुछ दिन, यानी कि बीच में भी उसको जैसे बुखार हो जाता है। 7 कनाल जो खेत था इनका वो बेच के इनको भेजा था कि हाँ भाई 50 लाख का कर्ज कैसे उतारेगा बिना बेटे के, ताकि हम जो है हिंदू संस्कार रीति रिवाजों के से हम उसका संस्कार कर सकें। सर जो वहाँ से जो कंडीशन है जो उनकी जो सेफ में उसमें बर्फ फ्रीजर में रखते हैं वहाँ से, यानी कि पर डे का जो $500 का हिसाब होता है, यानी कि जितने भी दिन वहाँ पे रखेंगे वो $500 पर डे के हिसाब से चार्जेस लेंगे। और यहाँ से आने में भी कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे बॉडी को लाने के लिए जी। बस मैं तो यही सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी वहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई बैठे हैं, कि हमारे बिंदु को यहाँ पे पहुँचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम जो है हिंदू संस्कार रीति रिवाजों के से हम उसका संस्कार कर सकें। और जो हमारे भाभी जी हैं, देखो कंडीशन क्या है इनकी, चेहरा तो कम से कम वो देख लें। उन्होंने 7 कनाल जो खेत था इनका वो बेच के इनको भेजा था कि हाँ भाई जो गरीबी थी यहाँ की वो दूर होगी। 50 लाख रुपए लगे थे जी। 20 लाख का बिना पानी पानी का खेत था जिनका जी, 7 कनाल वो बेच के 20 लाख का, 30 लाख कर्ज उठा के यहाँ से भेजा था। सब कुछ दाव पे लगा के फिर भेजा था कि भी हाँ भाई जो कंडीशन है वो सुधरेंगी। वो सुधरने की जगह और ज्यादा इतनी बिगड़ गई कि भी हाँ भाई इनके जो पिताजी हैं वो भट्ठे पे काम कर रहे हैं। 5,000 रुपये, 4,000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कि भी हाँ भाई जिससे परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो सकता। अगर हम लगा के चलें तो इतने की तो घर में दवाइयाँ ही आ जाती हैं, तो पालन पोषण तो बहुत दूर की बात है। 5,000 रुपये कमाने वाला इंसान 30 लाख या 50 लाख का कर्ज कैसे उतारेगा बिना बेटे के। अगर उसका बेटा होता तो उसका कर्ज वो उतार लेता, कैसे भी करके उतार लेता। 10 घंटे काम करता, 15 घंटे काम करता, 20 घंटे काम करता, वो अपना कम से कम वो कर्जा उतार सकता था। लेकिन अब ना ही इनका बेटा रहा तो वो कर्ज कैसे उतरेगा। बट मैं ये तो सभी से जो हमारे छत्तीस बिरादरी के भाईचारा है, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि इस परिवार की तरफ देखा जाए, जो भी आर्थिक रूप से सहायता की जाए। और भाई बिंदु को वहां से जो भाई बैठे हैं उसकी बॉडी को यहाँ पहुंचाने में जो भी भाई यानी कि इसका साथ देगा, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और हम तो सभी भाइयों से जो हमारे ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, ऑस्ट्रेलिया बैठे, कनाडा बैठे, इंग्लैंड बैठे हैं, यूरोप बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं भाई, सभी से निवेदन है कि एक गो फंड के नाम से जो पेज बना रखा है डोनेशन का, इस परिवार की जो भी हेल्प हो सके उतना ही करो। क्योंकि कहते हैं कि भी हाँ भाई एक समुद्र से हम एक लोटा निकाल लें पानी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस परिवार की मदद हो जाएगी। ये परिवार पड़ जाएगा कैसे भी करके। दो गुड़ियां हैं इनका, दो बेटियां हैं इनका भी, यानी कि आने जाने का भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। देखो सभी को पता है विधि बेटी है क्या खर्च होगा। तो मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि भी हम इस परिवार का जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग दें, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी इनके साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कम से कम इनका थोड़ा दुख तो है जो वो कम हो जाएगा। हम इनके बेटे को देखो वापिस नहीं ला सकते, लेकिन इनके साथ खड़े तो हो सकते हैं आर्थिक रूप से भी और फिजिकल तौर से भी। और हम डेड बॉडी को लेकर क्या अपील करोगे लोगों को, वहाँ जो विदेश में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं? हम उन भाइयों से सभी से बोलते हैं, कह रहे हैं कि अनुरोध करते हैं कि भी हाँ भी जैसे करें। तो ये मकान कोई बात नहीं हुई होगा जो आपने ये मकान है हाँ जी उनसे बातें होती रहती हैं, कह रहे हैं अभी हम, वो कह रहे हैं कि भी हाँ भी प्रोसेस चल रहा है, कि भी जो वहाँ का मालिक है उनके मालिक से बात हुई है। उनका मालिक कह रहा है कि भी हाँ भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बस जो करना है वहीं के भाईचारा है, जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है वही करेगा। वहाँ का कोई मालिक है कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। तो प्रशासन इसमें कितनी मदद कर रहे हैं आपकी? प्रशासन को भी, यानी कि हमने जो हमारे भी मौजूदा विधायक जी हैं उन्होंने डीसी साहब को भी लेटर लिखा था। आज भी हमारे जो ग्रामीण है भाईचारा है जो हमारा, वो डीसी साहब के पास गया हुआ है। और जो माननीय हमारे एमपी साहब हैं जो
नायब साहनी जी उनके पास भी गए थे, उन्होंने बोला था, आश्वासन दे रखा है हमें कि भी हाँ भी हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है बिंदु भाई को यहाँ पे ले आएंगे। बट ये पता नहीं है अभी हाँ भी कब तक भाई बिंदु को वो लेके आएंगे। मैं तो सिर्फ छत्तीस बिरादरी का भाईचारे से अपील करता हूँ कि हमारे बिंदु भाई को जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचाया जाएगी। तो इसी भी कोई पॉलिसी है जो वाला स्टोर का काम करेगा वो कोई इसी घटना स्टोर को ही स्टोर से कोई आर्थिक मदद। उन्होंने बोल रखा कि भी हाँ भी मैंने जो इंश्योरेंस है जो वहाँ का स्टोर का इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉय का भी होता है, उन्होंने बोला कि भी हाँ भी मैंने जो वो प्रोसेस किया हुआ है, जो जब भी इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो मैं उसको जो है उनके माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। बट ये घुमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, बस वो घुमा के और कुछ खाने की उसमें है कि भी हाँ भी जो पैसा इनको देने की बजाय वो खुद ही खा लें। इस वारदात से कितने समय पहले बात हुई थी आपकी भाई? बस यही कुछ 2 से 3 दिन पहले। 2 से 3 दिन पहले। हाँ, क्या कुछ बात कर रही थी, क्या कुछ बता देंगे वहाँ की स्थिति के बारे में? वहाँ बोल रहे थे कि हाँ भी वैसे तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने पहले काम किया, हफ्ता काम किया, वहाँ से हटा दिया, जब दोबारा फिर से कहीं और से लगा फिर वहाँ से भी हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाँ भी जब तक अपने हाथ में पैसा नहीं आता थोड़ा मनोबल नहीं बढ़ता बंदे का। तो जब से वो देख रहा कि भी हाँ भी मैंने आज तक अमेरिका में आया हूँ, तो वहाँ उसने बिंदु ने आज तक ये नहीं देखा कि भी हाँ भी डॉलर कैसे होते हैं। तो थोड़ा हाँ मनोबल इस चीज में भी गिर गया उसका कि भी हाँ भी अब तक नहीं मिला, अब कहीं काम मिला, हाँ भी हाँ चलो अच्छा भी ठीक है, मालिक भी ठीक है, पैसे आ जाएंगे। बट लेकिन तीसरे दिन उसकी जो है मौत हो जाती है सुनने जब। में आया है जाते ही वो 1.5 महीने करीब वो बीमार रहा था, वो क्या किस प्रकार से हुआ और कैसे उसका उपचार हो पाया? जैसे कि वो डोंकी में गया था कुछ दिन, यानी कि बीच में भी उसको जैसे बुखार हो जाता है, बुखार भी हो गया है क्योंकि लंबा चल रहा भी है वो। तो उसके कारण उसको बुखार भी हो गया, और इसके कारण थोड़ा बहुत दवाइयाँ जो है उसको वहां से मिलती रही। यहाँ से भी हमने उसके के लिए दवाइयाँ लेके और ठीक हो चुका था अब तो। कितने समय बाद जाने के कितने समय बाद ठीक हुआ और कितने समय बाद काम पे लग गया वो? अ, काम पे यानी कि ये लगा लो कि आप वहां से जाने के बाद जब वहां पे पहुंचा, यानी कि 20 अप्रैल को पहुंच गया था वहां पे, उसके यानी कि 1 डेढ़ महीने के बाद उसको कुछ दिन काम मिला। कुछ दिन काम मिलने के बाद, फिर वो मालिक ने वहां से हटा दिया, बोला उसको पैसे दे भी हाँ भी वहाँ जो मैंने वहाँ पे काम किया उसके पैसे दे दो। कि उन्होंने बोला भी हाँ भी चलो कोई ना देंगे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। फिर दूसरी जगह लगा भाई, फिर वहां पे भी यानी कि उसको ऐसे ही हुआ कि काम नहीं मिला। फिर वो बीच में बीमार हो गया, तो वहां अपना उसको रेस्ट चाहिए था कुछ थोड़े दिन के, तो उसने रेस्ट किया, दवाइयाँ ली, तो ठीक हुआ था अब अच्छे से। तो अब 3 दिन पहले ही काम पे लगा था वो। 3 दिन पहले काम पे लगा था और काम लगवाने वाला कोई और बंदा था या आगे खुद के दम पे लगने लग रहा है कुछ? नहीं पूछ रहा था वो सारे, ऑल ऑफ द, यानी कि जहाँ भी बोलते हैं ना भी हाँ भी यहाँ पे काम है, वो वहां पे गया, काम पूछा। यहाँ पे जहाँ पे काम नहीं मिला तो आगे बढ़ता गया, भी यहाँ काम नहीं है तो दूसरी जगह काम मिलेगा उसको। तो अब जहाँ पे अभी वो काम कर रहा था वहां उसके चाचा का लड़का था, तो उसने बताया कि ऐसा करके वहां पे भी काम है, और बिंदु तू यहाँ आ जा और यहाँ काम कर ले। तो 3 दिन पहले ही वहां पे लगा था वो। पहले वो दिन में नौकरी कर रहा था वहां पे, और जो उसके चाचा लड़का वो रात में कर रहा था। तो उस दिन जब वो, जिस दिन उसकी डेथ हुई, वो शाम को वहां पे गया था। जगह कौन सी है जी? कैलिफोर्निया की के जो स्टेट है वहाँ की, अमेरिका की, उसकी लॉस एंजलिस जो वहाँ की सिटी है, वहाँ पे सर्कल के स्टोर नाम है, जो जिस स्टोर पे काम करता था वहाँ पे उसकी शादी आज हुई। सर्कल के स्टोर है जी, लॉस एंजलिस जो सिटी है वहाँ के, कैलिफोर्निया उसकी स्टेट है जी, अमेरिका की। वारदात के कितने समय बाद आपको सूचना मिली किस प्रकार से घटना घटी? वारदात जैसे, यानी कि जब वो काम खत्म होने वाला था, उसका 1 घंटा रह रहा था जब वो वापिस आने वाला, 1 घंटा पहले ही उसकी जो डेथ हो गई। और हमें सैटरडे में पता चलता है यहाँ पे कि भाई भी बिंदु के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, यानी कि 9 बजे के आसपास में। और उस स्टोर वाला जो था उसके साथ कोई आपका संपर्क नहीं? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया उसके साथ। और जो है हमारे वहाँ भाई हैं जो बैठे हैं, वो उनसे संपर्क बना रहे हैं हम कि भी हाँ भी उससे पता करो कि भी हाँ भी क्या हुआ है। लेकिन अभी जो स्टोर है वो सीज है बिल्कुल, वहाँ पे जो हमें ना ही हमें कोई वीडियोग्राफी दी गई है, और ना ही हमें कोई बिंदु भाई से को देख पाया कोई जो वहाँ पे
जिस हॉस्पिटल में ले गए हैं वो। और मौके से ये वारदात होने के बाद किसने जो है वहाँ पर शव को संभाला, क्या वहाँ की लोकल स्थानीय पुलिस वालों को? स्थानीय पुलिस उसको लेके गई है। हमने चैनल के माध्यम से भी देखा था कि भी हाँ भाई जो है बिंदु को लेके जा रहे हैं, तो हमने उसी के माध्यम से देखा। और जो वहाँ पे इनके चाचा जी का लड़का काम करता है, गोली लगी है, तो उन्होंने भी ये सोचा भी हाँ भी थोड़ी बहुत गोली लगी होगी, चलो भाई कोई ना, ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो वहाँ पे पता चला कि भी हाँ भी वो उसकी तुरंत प्रभाव से जो है मौत हो गई है। और जानने का प्रयास करेंगे परिवार की स्थिति भी लग जाए कि फाइनेंशियली। फाइनेंशियली ऐसा है कि भी हाँ भी इनकी कंडीशन तो बहुत ही, यानी कि बिल्कुल आप देख सकते हो इनका, यहाँ पे इनका पशुओं का चारा भी रखा हुआ है। यहीं पे एक इनका कमरा है, उसी में आप देख सकते हो, जाके आप चेक भी कर सकते हो। वहीं पे खाना पीना रहना सोना सभी एक ही जगह है। स्थिति इतनी नाजुक है परिवार की कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि भी हाँ भी जो कंडीशन है इन परिवार की। अब जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे, और फाइनेंशियली कंडीशन में सपोर्ट के लिए क्या कुछ जो आपका अकाउंट नंबर वो आप बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि भी हाँ भी जो हमारा सभी से मेरा निवेदन है, सभी भाईचारे से, गांव से, गुआंढ से, और हमारे हरियाणा वासी हैं जो देश में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, जो विदेशों में भी है भाईचारा हमारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमारा जो है बाहर गया हुआ है, फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया बैठे, कनाडा बैठे हैं, ऑल ऑफ द कंट्री बैठे हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि इस परिवार की जितनी भी हेल्प की जाए उतनी ही कम है। जितना भी हो सके इस परिवार की हेल्प कीजिए। आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है परिवार। 50 लाख रुपए बहुत मोटी रकम होती है एक गरीब परिवार के लिए। और एक जो पिताजी जो 5,000 रुपए कमाते हैं उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ब्याज भी नहीं हो पाता। मूल तो बहुत दूर की बात। ये बोल दो जो अकाउंट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जी। और जो हमने गो फंड के नाम से जो पेज बनाया हुआ है वो भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हम। हाँ जी, लिंक मिल जाएगा जी वहाँ पे जी। आप जितनी भी हो सके जी वहाँ पे आप जाके उसकी हेल्प कर सकते हैं इस परिवार की।